ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯ BK9 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ KJ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆ ನಮ್ಮ BK9 ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ KJ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರಕಾರ ಸುಧಾಕರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ಪ್ರಿಯ BK9 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ KJ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದಂಥ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ BK9 ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ KJ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ MD ರೈಸುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾ प्रधान कार्यदर्शी ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. प्रिय BK9 वीक्षकरे ಹಾಗೂ प्रिय KJ न्यूज वीक्षकरे, साहब अभी एक हमारा BK9 न्यूज से और KJ न्यूज से एक सवाल है कि बसो कल्याण के जो शासक है शरणु सलगर जी ने एक न्यूज चैनल में बताया है कि मैं 25 साल MLA रहता हूँ सर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं अपना सलाम जो है कहना चाहता हूं, उनको सलाम, आदाब और नमस्ते। जैसा कि आपने मुझे अभी एक क्वेश्चन पूछा कि बसो कल्याण के शासक श्री शरणु सलगर जी जो अपने आप को 25 साल का MLA बताते हैं, मैंने भी वो बाइट देखा है जो उन्होंने बाई इलेक्शन के दौरान में कैंपेनिंग में एक मुस्लिम कम्युनिटी के घर पे जाकर उन्होंने कहा है कि मैं ही बसो कल्याण का MLA हूँ, 25 साल के लिए लिख कर देता हूँ। तो मुझे तो इस बात से बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि बसो कल्याण के अलावा पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कहीं पर भी आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आया होगा कि कोई शख्स जो है जाकर चैलेंज करता है पब्लिक के साथ कि मैं बसो कल्याण का 25 साल का MLA हूँ। यानी बी नारायण राव साहब का जो डेथ हुआ था उसके बाद में इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन, उसके अंदर इत्तेफाक से ये MLA बने हैं शरणु सलगर जी, मगर 25 साल के लिए नहीं बने हैं MLA, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के लिए MLA थे और अभी उनका वक्त पूरा होने जा रहा है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर जो है फिर एक मरतबा इलेक्शन की तैयारी करना होगा। तो 25 साल का इलेक्शन तो था ही नहीं, वो सिर्फ 1.5 साल का इलेक्शन था। वो अपने आप को 25 साल का MLA जो ओवर कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अपने जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो आज फिलहाल कर्नाटक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, आप जाकर उनसे भी अगर ये सवाल करेंगे कि क्या आप 25 साल तक MLA या 25 साल तक जो है चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो वो भी कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकते। इनका ये कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात ये है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को जो है वो जाकर लिख कर देता हूँ बोलकर माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो है धमकाने का काम किया जा रहा है। सर और एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर जी को MLA शरणु सलगर ने क्या बोला है कि तुम अफगानिस्तानी और तालिबानी भाषा का यूज़ करते हो, तो डॉक्टर पृथ्वीराज जी ने क्या बोला है कि वो मेरे तरफ नहीं इशारा कि पूरे बसव कल्याण की अफवाह मुस्लिम कम्युनिटी की ओर है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर, क्या संदेश है? देखिए, जब एक आदमी, एक शख्स अगर कोई पार्टी का लीडर हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन बसो कल्याण का एक मरतबा जब बसो कल्याण की जनता ने फिलहाल के लिए आपको जो चुना है, तो वो चुनने के बाद में आप एक जो जिम्मेदार शख्स हो गए बसो कल्याण के। एक जिम्मेदार शख्स के ज़बान से ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। एक MLA की गरिमा को इतना नीचे लेवल पर लेकर आने वाला मैं पहला MLA देख रहा हूँ बसो कल्याण का, जो बसो कल्याण की जनता के वोटों से जीता है और बसो कल्याण के लोगों को अफगानिस्तानी पाकिस्तानी कहता है। जी, उनका कहना है कि पृथ्वीराज क्या बोल रहे थे कि वो संदेश मेरे तरफ नहीं कि पूरे बसव कल्याण के मुस्लिम भाई और लोगों को है, और MLA क्या बोलते हैं कि मैं पूरे मुस्लिम भाइयों को और मेरे एक ही पार्टी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगा बोलते हैं सर, उसके बारे में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बसो कल्याण के पूरे लोगों को ये सोचना जरूरी है आज कि बसो कल्याण के लोगों को अफगानिस्तानी पाकिस्तानी कहने वाले जो शख्स है, पहले इन्हों कहाँ के हैं, पहले इनको जहाँ से ये आए हैं इनको वहाँ पर भिजाना जरूरी है। और एक क्या है कि सर जो बाई इलेक्शन में शरणु सलगर जी ने कहा था कि मैं सब इलीगल काम बंद कर दूंगा, जैसा कि मटका, वो अभी से जोरों शोरों से चालू है सर, उसके बारे में देखिए, पूरा बसो कल्याण को मालूम है आज जो हालात हैं बसो कल्याण के। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में जब से बसो कल्याण के ऊपर एक MLA एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, MLAs बदलते हैं, लेकिन जो सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ आज तक नहीं देखा गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर ये बसो कल्याण के MLA बनने के बाद में, बाई इलेक्शन के बाद में पूरा सिस्टम
एकदम बिगड़ चुका है बसों कल्याण का। आज आप देखते हैं कि हर मामले के अंदर करप्शन बढ़ गया है बसों कल्याण के अंदर। हर मामले को अगर आप देखेंगे तो लोगों को जो है काम कर लेने के लिए तकलीफ हो रही है ऑफिस के अंदर। ये क्यों हो रही है बोले तो बसों कल्याण के अंदर इनको आगे बसों कल्याण के हित में, बसों कल्याण के लोगों के हित में काम करना नहीं है, बल्कि इनको अपनी दाल रोटी सेकना है। शरणु सलगर जी को वो काम वो कर रहे हैं। जी सर। और एक डॉक्टर पृथ्वीराज ने एक आरोप लगाया है एमएलए जी के ऊपर, क्या है कि बायोडीजल जो है सर वो पूरा हफ्ता एमएलए के आदमी को और एमएलए को जाता है। तो एमएलए क्या बोलते हैं कि मेरा और बायोडीजल का कोई संबंध नहीं। देखिए भाई साहब, मैंने भी जो है ये न्यूज़ेस बहुत से बायोडीजल के ताल्लुक से देखे हैं। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है, ये बसों कल्याण को लाने से पहले ये बायोडीजल जो मामला है, ये बायोडीजल बनता कहाँ से है, इंपोर्ट कहाँ से होता है? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल देने के बाद ही ये जो है बसों कल्याण तक पहुँच रहा है। हाँ, जीएसटी के साथ पहुँच रहा है, सही है कि नहीं? तो लोगों का मानना क्या है, बसों कल्याण के अंदर हमारा जो पूरे कर्नाटक स्टेट के अंदर जितना भी जो बिजनेस है वो लॉरी बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा लॉरीज का। तो हर यहाँ पर हर घर से एक लॉरी है। तो लोग जब इसको डाल रहे हैं तो इसका अगर इंसाफ अगर होना चाहिए तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, है क्या नहीं? तो ये इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है परसों के, मैंने देखा है शरणु सलगर साहब कि मैं पेट्रोल पंप वालों के साथ इंसाफ करना चाहता हूं। तो पहले क्या आप इनके साथ मिले हुए थे बायोडीजल वालों के साथ, जो आज सोच रहे हैं कि जो है प्रेशर कहां से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इनके ऊपर, जो आज इन्हों सोच रहे हैं कि जो है इनके पेट्रोल पंप वालों के साथ इंसाफ करना है। तो ये शरणु सलगर जी ही इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये खुद बोल रहे हैं कि आई वॉज engaged with that activity। यानी आज इनको ये चाहिए कि आज ये बोल रहे कि आज पेट्रोल पंप वालों के साथ इन्हों जो है इंसाफ करने वाले। तो पहले आज इनको भी एहसास हो गया कि पहले नाइंसाफी कर रहे थे उन्होंने, आज इंसाफ करना चाहते हैं। और जो जुए की बात है, जो इलीगल कामों की बात है, वो बंद कर तो बोलकर बोल रहे थे। बसों कल्याण के अंदर आप आज अगर देखेंगे तो हर मामले के अंदर बसों कल्याण के लोग जो है परेशान नहीं, सफर हो रहे हैं। आज इन्हों क्या करें मालूम है, खाली 100 किलो की चावल की पैकेट बता को एमएलए बने सो है नो। जी जी सर। 100 किलो की चावल की पैकेट बता को एमएलए बने सो है नो। तो मेरा बोलना एक ही है, बसों कल्याण के लोग, अभी देखिए परसों बहुत जबरदस्त मिसाल है, बसों कल्याण का सीएमसी इलेक्शन था। शरणु सलगर साहब आकर अपनी जो है जबरदस्त तरीके से डेयरिंग बता रहे थे जनता के बीच में। उन्होंने बोल रहे थे कि सर अभी बसों कल्याण में कब्जा कर चुका हूँ, बाद में अभी आने वाले इलेक्शन में मैं तिपरांत भी कब्जा करने वाला हूँ। हाँ, तो यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन था बसों कल्याण के लोकल के लोगों का वर्सेस जो है बाहर के लोगों का था। अब देखिए शरणु सलगर साहब की भी जो बात है, अब हर आदमी को पता है कि वो लोग जो वो कौन है। शरणु सलगर साहब को बसों कल्याण के लोकल की जो मान्यता, मेरे मतलब यहाँ बसों कल्याण के लोकल के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते टोटली। इत्तेफाक ये था कि बाई इलेक्शन था, गवर्नमेंट थी, हमने सरकार के खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ा है। तो इत्तेफाक की बात यह है कि वो जीत गए, लेकिन 3 महीने में इतना जो है वजन होने वाले हैं, सो किसको पता है। तो आने वाले दिनों में जैसा वार्ड नंबर 23 की जनता ने बीजेपी को और शरणु सलगर साहब को नकारते हुए वहां पर हराया और कांग्रेस को जिताया, ये शुरुआत है 2023 के इलेक्शन की। जी सर। और वो डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर जी का एक कहना है कि सर कि बसों कल्याण को एक शरणु सलगर जो इलेक्शन आने में जो पैसे बांटते हैं वो एक बसों कल्याण को एक गिफ्ट की बदौलत दिए, सो एक गिफ्ट दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बसों कल्याण के लोगों को जो उन्होंने बाय इलेक्शन आता है, कोसा इलेक्शन में भी जो पैसे बांट रहे, जो लोगों का खून गंदा कर रहे बोल रहे सर उन्होंने, तो एक बसों कल्याण को गिफ्ट दिए जैसा है बोल रहे सर। देखिए, गिफ्ट सिर्फ ओकेशनली नहीं, बल्कि अगर गिफ्ट देना है तो आपकी बसों कल्याण की जनता है, रोजाना दियो बोलो गिफ्ट शरणु सलगर साहब को, रोजाना गिफ्ट देते हो ना। इलेक्शन के सामने अगर गिफ्ट भी देना है तो वो भी एक इलीगल एक्टिविटी है ना। तो ये तो हम इसको खंडित करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, इसको कंडम करते हैं कि ऐसे जो इलेक्शंस के मूवमेंट के ऊपर जो गिफ्ट देते हैं बोले तो ये कानूनी जो है गलत बात है ये तो। और एक क्वेश्चन है कि सर बसों कल्याण में शासकांग और कार्यांग एक साथ नहीं रहना चाहिए कहते हैं, ऐसा पृथ्वीराज बोलते हैं कि जैसा कि एमएलए उनका जो मैडम है बीवी साहब का जो सावित्री सलगर, वो जो कार्य कर रहे सर वो शासकांग और न्यायांग एक साथ नहीं रहना कहते, वो बोलते सर। देखिए डॉक्टर साहब है, वो
डॉक्टर साहब ने जो कोई स्टेटमेंट दिया है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही दिया होगा, मगर हमको एक बात का मेरे मन में भी हमेशा खटकता है, एक बात को लेके। एक शख्स जो बसो कल्याण तालुके का कोई भी एक सिटीजन है और वो सिटीजन का अगर काम इत्तेफाक से अपनी तहसील ऑफिस में अगर नहीं हुआ, समझो फॉर एग्जाम्पल, हाँ नहीं हुआ, तो वो कहाँ जाएगा? जी सर, एमएलए के पास जाएगा। तो एमएलए के पास जाने के बाद में क्या भरोसा है कि वो काम उसका होगा? क्यों? क्योंकि मैडम जी जो हैं वाइफ उनके वो तहसीलदार मैडम हैं और जो क्या बोलेंगे हस्बैंड है वो एमएलए हैं। तो एक तहसील ऑफिस का काम अगर नहीं होगा तो जब अगर वो एमएलए के पास जाएंगे तो कैसे इंसाफ होगा? आप खुद बताइए। जब एक ही फैमिली के दो लोग तहसीलदार और एमएलए हैं तो लोगों का काम अगर नहीं होगा तो ऑब्जेक्शन किस पे करेंगे, कंप्लेंट किस पे करेंगे? ये तो सबके मन में क्वेश्चन है आज। और एक क्वेश्चन क्या है बोले तो सर, जब सीएमसी इलेक्शन में जो शरणु सलगर के जो कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट की जो हार हो गई, तो शरणु सलगर बताए थे कि ये मेरा कैंडिडेट का हार नहीं है, मेरा हार है बोलते सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? तो मानना पड़ता वो बात उनको, अगर नहीं बोले तो क्या है, ऑलरेडी जो है बीजेपी के जो भी लोग वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। एक्चुअल वो सीट जो हारे ना, वो 23 नंबर वार्ड की जो सीट बीजेपी हारी है वो पार्टी के अलावा शरणु सलगर साहब की हार है वो असल में। क्यों बोलते हो? बसो कल्याण की तिप्रांत की जो जनता है, महाजनता, उन्होंने बता दिया कि बसो कल्याण के लोग कैसे हैं और बसो कल्याण की सोच कैसी है, बसो कल्याण की मेंटालिटी कैसी है। जब अपने ऊपर अगर आता है तो हम बराबर जो है बाहर वालों को भगाने के लिए सब एक होते हैं बोलकर पक्का ये जो है मैसेज था। जो एक एमएलए होके सर ऐसा बात करते बोल रहे हैं पृथ्वीराज बिरादर जी की मैं तिप्रांत पर कब्जा करूंगा, इस वर्ड के बारे में आपका क्या कहना है सर, इस स्पीच के बारे में? तो कब्जा तो जो है अगर कब्जा अगर आता है तो ये कब्जा वर्ड कहाँ पे यूज होता था मालूम है क्या? जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क के ऊपर जब हुकूमत करते तो कब्जा किए थे। हाँ, तो वो आज हिंदुस्तान आज़ाद होकर जो है 75 साल हो गया है, तो कब्जा वर्ड भी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। एक जिम्मेदार शख्स है, कब्जा नहीं होता बल्कि क्या होता है, लोगों के दिल जीतकर जो है शासन किया जाता है, लोगों के दिल जीतकर लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, तो लोग वहाँ के चुनते हैं और ये सिस्टम है। लेकिन कब्जा जो वर्ड है वो बिल्कुल भी गलत वर्ड है, कब्जा। और शरणु सलगर बताते हैं कि हर एक मुसलमान भाई मेरे साथ खड़ा होगा और पार्टी एक ही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ही रहेगा, वही बोलते हैं। और एक क्या बोलते हैं बोले तो तालिबानी, अफगानिस्तानी ऐसा भी बोलते हैं। और पृथ्वीराज बिरादर जी क्या बोलते हैं कि ये मेरे तरफ नहीं इशारा, ये बसो कल्याण के पूरे मुस्लिम बांधवों के लिए है बोलते हैं सर, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं दूसरी बार क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ सर। देखिए, बसो कल्याण के सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सवाल नहीं है, बल्कि बसो कल्याण के हर नागरिक के लिए सवाल है कि ये शख्स इनके जो बीजेपी की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तानी अफगानिस्तानी मतलब पूरे टोटली क्या है मालूम है, एक खराब हुआ सुनाम इनके माइंड में है ना भाई, सब लोगों के ये। तो ये मेरा बोलना है कि ऐसे वर्ड्स जो है बसो कल्याण की जनता के लिए अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो बहुत अफसोस की बात है हमारे बसो कल्याण के लोगों के लिए। और आने वाले दिनों में ये जो अल्फाज है ना, ये वर्ड्स का जो है बेस्ट रिप्लाई क्या रहेगा, इन जो आने वाला 2023 का इलेक्शन है उनको पूरी तरीके से हरा कर ये जवाब देंगे। और एक सवाल रिपीट करता हूँ कि सर उन्होंने क्या बोलते हैं कि मैं 25 साल तक एमएलए रहूंगा बोलते सर। आपको लगता है क्या बसो कल्याण का छोड़ दीजिए, बसो कल्याण का नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर एक हम जो इंडिया चलता है, पूरा भारत देश चलता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से हर 5 साल को इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन के बाद में चुनकर आने के बाद में एमएलएशिप कंटिन्यू होती है, सही है ना? तो इलेक्शन कब तक हुआ है? 2023 तक हुआ है। ये बोलते हैं 25 साल तक है बोलकर, तो एक किस्म से इनको कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी के घर को जाकर बोला मैं 25 साल एमएलए हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। ಇವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ BK9 ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ KJ ನ್ಯೂಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ BK9 ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ KJ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ MD ರೈಸುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ। ಅವರು ಮೈ ನ್ಯೂಸ್ बसो कल्याण बीदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।